नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। सोमवती अमावस्या का बहुत सारे शुभकामनाएं। श्रावण के महीने में सोमवार के दिन अमावस्या के तिथि में जो शुभ योग बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। और सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां अपने हस्बैंड के पति के लिए, पुत्रों के लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन अगर संभव है आपके आसपास घर पे कहीं पीपल का वृक्ष है तो आप उनकी पूजन जरूर करें। अगर संभव नहीं है तो आप इसी तरह से सेम तरीके से पूजा घर पर कर सकते हैं माँ तुलसी की। इस दिन भगवान वासुदेव की पूजा होती है, तो वासुदेव की जो तुलसी उनको बहुत प्रिय होता है, वासुदेव का वास होता है तुलसी में, तो आप तुलसी पूजन घर पर जरूर करें। आज देख लेते हैं इनके लिए सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो आप जो तुलसी के पौधे हैं आपके पास, वो तुलसी के पौधे गमला वो जरूर ले लें। और नहीं तो कोई कोई क्या करते हैं, पीपल का वृक्ष का एक टहनी ला के घर पर लगाकर उनकी पूजा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे प्रचलित है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद ये पूजा सुहागन स्त्रियां सुहाग के लिए रखा जाता है, तो इसीलिए सुहाग का सामग्री अर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए, सबसे पहले तुलसी या पीपल के वृक्ष जिसमें भी आप पूजा करेंगे उनके लिए एक चुनरी आप जरूर ले लीजिए, एक वस्त्र ले लीजिए। कहने का मतलब तुलसी पूजा कर रही हूँ इसलिए मैं तुलसी माँ के लिए एक चुनरी लिया है। थोड़ी सी दक्षिणा तो कोई भी पूजा में जरूर चाहिए होता है। इसके बाद आप श्रृंगार के सामग्री, चाहे चूड़ियाँ हो चाहे बिंदी हो, जितनी भी है 16 सामग्री लेना चाहते हैं 16 सामग्री ले लीजिए। और अगर उस एक भी, कम से कम एक भी सामग्री आपको अगर चढ़ा सकते हैं तो एक भी सामग्री जरूर ले लीजिए। सुहाग के कुछ ना कुछ सामग्री होनी चाहिए। माँ को चढ़ाने के लिए अपने लिए भी एक वस्त्र, आप कोई भी कोरा, अगर आपके पास साड़ी वगैरह है तो एक वस्त्र अपने लिए भी ले लीजिए। और एक पति के नाम का कोई भी वस्त्र जो नया है वो आप ले लीजिए। ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो एक बढ़िया मैंने टी शर्ट वगैरह लिया है, तो ब्लू कलर का लीजिए, कोई ब्लैक कलर का मत लीजिए। कहने का मेरा यही मतलब था। कुछ वस्त्र आप ले लीजिए दान के लिए। ठीक है, अगर आप वस्त्र दान नहीं करना चाहते हैं तो आप दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, महावर, हमारे यहाँ इसको आलता बोला जाता है, तो आलता जरूर लगाना चाहिए पैर में। इस दिन 16 श्रृंगार करके पूजा किया जाता है, तो आलता आप पैर में लगा लीजिए। और अगर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब परिक्रमा के समय बहुत लोग देखिए इसी जो श्रृंगार की सामग्री है ना, इसी से परिक्रमा भी लगाते हैं और दान भी कर देते हैं। तो आप 108 चूड़ी ले सकते हैं, या तो फिर आप 108 बिंदी की पत्ते ले सकते हैं। एक एक पत्ता करके जब जब परिक्रमा करेंगे एक एक पत्ता रख रख के परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा करें। अगर नहीं संभव हो रहा है तो आप 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं और बाकी 108 सामान लेकिन आपको दान में देनी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई खाने पीने का चीज़ हो सकती है, कोई श्रृंगार का सामान भी हो सकता है। पूजा सामग्री चलिए आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो बोल रही हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो है परिक्रमा। परिक्रमा हमें 108 करनी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 108 बादाम ले लिया है। आप चाहे तो सिंदाना ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, छुहारा ले सकते हैं, चना वगैरह, इस तरह का जो ना चना वगैरह ले सकते हैं, काली चना ले सकते हैं। खाने पीने का कोई भी सामान 108 के संख्या में आप ले सकते हैं। मौसमी फल अगर लेना चाहते हैं तो वो भी 108 के नंबर पे ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा फल जो है ना अपने भोग प्रसाद के लिए भी रख ले और 108 परिक्रमा के लिए अलग से रख ले। इसके बाद देखिए, अभी जो है ना परिक्रमा कलावा से लगाया जाता है, तो आपको पास अगर इस तरह का कलावा होगा तो आप इससे परिक्रमा लगा सकते हैं 108 बार। और अगर कलावा नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि वस्त्र चढ़ाने के लिए भी इतना नहीं हो पाता है, बहुत आर्थिक स्थिति सबका समान नहीं होती है, तो आप कलावा को भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये ले लीजिए। और अगर नहीं है तो आप ना कच्चे सूत ऐसे मिलता है, तो कच्चे सूत आप ले सकते हैं। लेकिन इस दिन कच्चा सूत जो है ना सफ़ेद नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप ना ऐपन बना लीजिए। ऐपन क्या होता है, हल्दी और चावल का आटा से बना हुआ एक गाढ़ा पेस्ट सा होता है, इसे ऐपन कहते हैं। इस पूजा में इसकी बहुत महत्व है। आप खाली हल्दी से भी बना सकते हैं। ऐपन इसमें लगा लीजिए, थोड़ा पीला कर लीजिए, फिर फेरी लीजिए। ठीक है, भोग प्रसाद के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आम ले लिया। कोई भी वृक्ष की जब पूजा होती है तो उसमें ना चढ़ाया जाता है जल, तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए। कोई बड़ा वृक्ष अगर है तो आप ना नॉर्मली क्या करेंगे, बड़ा वृक्ष अगर होगा तो आपको ज़्यादा जल लेनी होगी। माचिस की डब्बी ले लीजिए, तेल या घी का दीपक ले लीजिए। इस दिन रुई की दीपक नहीं जलती, रुई की बाती नहीं जलाया जाता है। ठीक है, तो आप कलावा का बाती जरूर बना लीजिए। थोड़ी सी गुड़ हमें लेनी है, थोड़ी सी अक्षत हमें लेनी है,
और यहाँ पे देखिए इसी को कहते हैं ऐपन। ये हल्दी से घोल बनाया जाता है। धूप बत्ती ले लीजिए और सिंदूर, आपके पास जो भी सिंदूरदानी है सिंदूरदानी ले लीजिए। एक गणपति भगवान आप इस तरह से बना के लेके जा सकते हैं, जो कि सुपारी से बनता है। तो इस तरह से गणपति भगवान बना के ले जा सकते हैं, या तो वहाँ पे जाके जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे स्वास्तिक बना के आप गणपति भगवान का स्वरूप मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। थोड़ी सी फूल, दुर्वा घास, लाल फूल इत्यादि ले लीजिए पूजा के लिए, ठीक है। तो ये थी सारे सामग्री। मैंने आपको पूरी सामग्री अच्छी तरह से समझा दिया है, कौन सा कैसे लेनी है, क्या क्या काम है हर चीज़ का। और इसमें जो दान करने वाला होगा, देखिए दो चीज़ होता है, बहुत लोग जिससे फेरी लगाते हैं उसी को दान कर देते हैं, और बहुत लोग दान के लिए अलग से लेते हैं, फेरी के लिए अलग से लेते हैं। अगर आपको अलग से लेनी है तो ऐसी चना ले सकते हैं जो फेरी के लिए आ जाएगा। दान के लिए आप इस तरह का सिंदाना वगैरह, बादाम, सिंदाना जो भी है, चॉकलेट, बिस्किट जो भी आपके पास है वो चीज़ें, खाने पीने का कोई चीज़ में दान किया जाता है। और हाँ, आपके पास अगर सोमवार की सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का बुक है तो आप ये जरूर ले जाना। व्रत कथा का जब तक व्रत कथा नहीं पढ़ा जाता है तब तक जो है ना चीज़ें कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो व्रत कथा या तो आपको सुननी है, पढ़ा कि कोई कह रहा है तो आपको उससे सुन सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन व्रत कथा का बुक जो है ना, व्रत कथा आवश्यक होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।